हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का सेंगर करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ये मेरी पहली क्लास है। मैं हिमांशु आप सभी को कॉमर्स अकाउंटेंसी स्पेशली पढ़ाऊंगा। सबको पता है अकाउंटेंसी जो है वो सबसे बड़ा और टिपिकल केस है। कुछ लोग को आसान भी लगता है, कुछ लोग को वो टफ भी लगता है। तो मैं स्टार्टिंग से करूँगा। अगर आप लोग को मेरे वीडियोज़ या पसंद आएंगी तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ अपना करियर इंस्टीट्यूट। चलिए मैं अपने से मैच करता हुआ बैकग्राउंड लेता हूँ। मेरे सर से ये मैच कर रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अकाउंटेंसी। तो मैं ये बता रहा था आप सभी को कि अकाउंटेंसी बेसिकली हम नॉर्मली यूटिलाइज करते हैं। आपको पता है जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उनको अकाउंटेंसी समझ में नहीं आता। जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मैं डेबिट को डॉक्टर और क्रेडिट को सीआर पढ़ता था, क्योंकि उस समय अकाउंट्स के बारे में कोई पता नहीं था। इतना टीचर्स भी नहीं थे कि वो सही से बता सके। तो ये क्लास उन नए स्टूडेंट के लिए है जो पहली बार कॉमर्स ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये बना हुआ है जो क्लास 11 में वो एडमिशन लिए, कुछ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, स्पेशली सीबीएसई के बच्चे। ठीक है, तो आप लोग एक माइंड सेट, जब आप कॉमर्स में आएंगे अकाउंटेंसी क्लास लेंगे तो पता चलेगा अकाउंटेंसी कितना बड़ा है। जो आप इसको आसान समझ रहे हैं, सोचेंगे बाद में क्लास कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको देखना है कि कैसे आपको अकाउंटेंसी पे कमांड रखना है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पे चलते हैं। चलिए बेसिक बुक की भाषा से निकल के जनरल भाषा में आते हैं। जैसे आपको पता होगा आपके घर में माँ बाप हैं। ठीक, आपके माँ बाप कुछ लिखते पढ़ते हैं, क्या आपने को भी ध्यान दिया है? कुछ लिखते हैं। इवन तो आपको माता जी अगर पैसा देती हैं तो वो बोलती हैं कितने का सामान लाए और कितना बचा। कहते कि नहीं कहते हैं? यानी अकाउंटेंसी कोई नया चीज़ नहीं है, ये हमारी जनरल लाइफ से रिलेटेड ही है। जो सबसे पहला अकाउंटिंग का जो स्टार्टिंग हुआ था वो आपके घर से ही हुआ था। आप देखोगे कि एक घर में डायरी बनाई गई है। उस डायरी में हम सब लिखते हैं कि कितना हमारा कहाँ पे खर्चा हो रहा है, जिससे क्या होता है कि हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो भी आमदनी है, इनकम है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटेंसी के पहले हम हिस्ट्री पे जाते हैं। अकाउंटेंसी जो पहली बार स्टार्ट हुआ था वो 1494 में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? 1494 में पहली बार जो हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हुई थी वो 1494 में हुई थी। जिसके जो फादर हैं, द फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? फादर ऑफ अकाउंट कौन है? आप लोगों को पता है? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूं। वो फादर हैं दी लुकास पेसियोली। ठीक, दी लुकास पेसियोली। ठीक है, जो हमारे अकाउंट के फादर हैं वो लुकास पेसियोली हैं। इन्होंने 1494 में अपनी फेमस बुक, उस बुक का नाम है दी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चर्स। इनकी फेमस बुक है दी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चर्स। इस बुक से इन्होंने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी। बेसिकली ये जो बुक है वो आपकी मैथ्स की बुक है। किसकी बुक है? मैथ्स की, मैथ्स इकोनॉमिक्स। कुछ बुक्स आपको ये बताते हैं कि ये जो बुक है, कुछ लोगों का मानना है कि मैथ की बुक थी, लेकिन कुछ लोग का धारणा है कि ये आपकी इकोनॉमिक्स बुक थी। मैं बेसिकली आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, ये जो बुक थी वो आपकी थी मैथ की बुक। ये मैथ की बुक से लिया गया है दी कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चर्स, जिसके फादर हैं हमारे कौन? लुकास पेसियोली। उन्होंने 1494 में पहली बार अकाउंटिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, ये है बेसिक नॉलेज, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अकाउंट्स की तरफ। चलिए, जैसे आपको पता होगा अकाउंट होता क्या है? जनरली या बेसिकली आपके जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उन्हें सही प्लेस पे ट्रांसफर करना और समराइज करना ही अकाउंटिंग होता है। अगर हम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए कहें
The accounting is a process where the record all the transaction and posting and lasering and summarize the value of the ledger, that is called accounting. ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की. हमारे 2013 से पहले हमें बताया जाता था कि अकाउंटिंग के सिर्फ दो टाइप होते थे. पहला टाइप होता था आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता था इम्पर्सनल अकाउंट, जो कि वो पहले बताया जाता. अब मैं आपको अभी के बारे में बता रहा हूँ. अकाउंटिंग के बेसिकली 3 टाइप होते हैं. कितने टाइप होते हैं बेटा? 3 टाइप होते हैं. ठीक, पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट और तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट. ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास की. आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, समझिए. ये पहला क्लास है, फिर हम लोग को मिलने में खुलने में समय लगेगा. ठीक है, तो अकाउंट के जो टाइप होते हैं, पहला पर्सनल होता है, दूसरा रियल होता है और तीसरा नॉमिनल होता है. बात करें पर्सनल अकाउंट की, if we focus to the personal account is those account which are related to the name of the person, name of the हेलो आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? ठीक है, मैं बात कर रहा था पर्सनल अकाउंट की. पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट और दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंट टू अदर अकाउंट. इट मीन्स जो पर्सनल अकाउंट होता है वो किसी पर्सन के नाम से रिलेटेड होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से रिलेटेड होता है और किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करे, वो पर्सनल अकाउंट होता है. एज पर डेफिनेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट. ओके, पहला डेफिनेशन में ये था कि नेम ऑफ द पर्सन यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट. दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था, पर्सनल अकाउंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पर्सनल अकाउंट के टोटल 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? नेचुरल मतलब नेचर, द थिंग्स विच आर मेड बाय द गॉड, यानी ऐसी चीजें या ऐसे अकाउंट जिसे भगवान ने बनाया, यानी इंसान को भगवान ने बनाया ना, तो वो नेचुरल होगा. यानी किसी भी पर्सन के नाम से रिलेटेड अकाउंट को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे. इट मीन्स नेचुरल पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द नेम ऑफ द पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, गीताज अकाउंट. ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, मैक्सिमम बच्चे करते तो अच्छा है, लिखते भी सही है, लेकिन उनसे एक माइनर मिस्टेक हो जाती है, उसकी वजह से उनका मार्क्स कट जाता है. वो मिस्टेक क्या होती है पर्सनल अकाउंट में, मैं बताता हूं आपको. जैसे मैं एग्जांपल दूं, गीता अकाउंट और टू गीतास अकाउंट. बताइए, आप ये बताइए कि इन दोनों में से सही है क्या? कुछ लोग कहते हैं ये सही है, कुछ लोग कहते हैं ये सही है. ठीक है, अगर आप एग्जाम में इस पहले वाले को लेके जाते हैं तो ये गलत है और ये आपका सही है. पूछिए कैसे? क्योंकि इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे गीता खाता, ऐसा कुछ होता है. गीता से अकाउंट मतलब होता है गीता का खाता, यानी ये गीता का अकाउंट है. क्लियर है आप लोग को? यही माइनर मिस्टेक होता है जिस वजह से मार्क्स कट जाते हैं आप सभी के. तो मैं आगे बढ़ता हूं, ज्यादा टाइम ना लेके. ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल मतलब नकली, यानी ऐसी चीजें जिसे इंसानों ने बनाई हो, ऐसे अकाउंट को हम आर्टिफिशियल अकाउंट कहेंगे. जैसे आर्टिफिशियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर related to the name of the organization, firm and industry. यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि किसी भी संस्था के नाम को, किसी कंपनी के नाम को और किसी इंडस्ट्री के नाम को रिप्रेजेंट करे. तो ऐसे अकाउंट को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे?
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा आप लोग का आर्टिफिशियल के लिए, जैसे HDFC। HDFC फुल फॉर्म कौन कौन जानता है? जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? मैं बताता हूं। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, HDFC अकाउंट हो गया, SBI अकाउंट हो गया, यानी ये ऐसी संस्था है, ये ऐसी संस्था है जो क्या करती हैं, लोगों को फंड फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करे, यानी इट मींस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट व्हिच आर रिप्रेजेंट टू अदर अकाउंट। ठीक, जैसे आप सभी लोग जो पढ़े हैं वो तो जानते ही होंगे कि सैलरी हमारा नॉमिनल होता है। ठीक है, सैलरी हमारा नॉमिनल होता है, लेकिन वो सैलरी टाइम पे ना हो तो वो क्या हो जाता है बेटा? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हो जाता है ना। तो सैलरी तो एक्सपेंस है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? आउटस्टैंडिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा पर्सनल अकाउंट। अगर सिर्फ सैलरी देगा तो वो नॉमिनल होगा, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दिया तो वो क्या होगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब ओनर कभी भी अपना नाम अपने बिजनेस में नहीं लिखता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो पर्सन है। पहला है कैपिटल और दूसरा है ड्राइंग। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैपिटल अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। नहीं, गलत है। कुछ लोग कहते हैं ड्राइंग हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। बिल्कुल भी नहीं, न कैपिटल रियल है और न नॉमिनल है। वैसे ड्राइंग भी न कैपिटल रियल है और ना ही नॉमिनल है। बेसिकली ये क्या होता है कैपिटल अकाउंट? कैपिटल और ड्राइंग जो होते हैं दो ऐसे आपके सोर्स होते हैं जो कि ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बिजनेस में ओनर पैसा लगाएगा यानी लेकर आएगा तो उसका कैपिटल हो जाएगा, अगर वही पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल लेगा तो उसका ड्राइंग हो जाएगा। तो ये जो कैपिटल ड्राइंग है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट हु रिप्रेजेंट टू अदर। ठीक, इसलिए कैपिटल और ड्राइंग भी क्या हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया? मजा आया? मजा तो नहीं आया होगा, थ्योरी है, अकाउंट में न्यूमेरिकल मजा आता है। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। अब बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेटेड टू द फर्म्स असेट्स और कंपनीज असेट्स, यानी कि आपका रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कंपनी के असेट से रिलेटेड होता है। अब ये कंपनी में असेट्स करते क्या है आपको पता है? आप मार्केट जाते हो, ठीक, मार्केट जाते हो, किसी एक ठेले पे से चाउमीन खाते हो या फुल्की खाते हो या मोमोज खाते हो। ठीक है, तो वो मोमोज आई थिंक 10 रुपए का 2 या 3 पीस मिलता होगा अगर हम जनरली खाते हैं तो। अब यही आपको मस्त AC लगा हुआ चिल्ड प्लेस मिल जाए, बैठने के लिए जगह मिल जाए और मस्त डिजाइनदार वॉल हो, तो भाई आपको बैठने में मजा आएगा। तो वही जो 10 रुपए का मोमोज है वही आपको पड़ जाएगा प्लेट 100 रुपए की। इट मीन्स 10 रुपए की क्वांटिटी है और 90 रुपए आपसे ले लिया गया किस चीज का? असेट्स का। किसका ले लिया गया? असेट्स का। कि आपको बढ़िया लोकेशन दे रहे हैं, बैठने के लिए जगह दे रहे हैं, प्लेस दे रहे हैं, इसलिए वो कॉस्टली बढ़ जाता है। यानी जो मोमोज वो ठेला लगा के बेचते उससे 10 रुपए कमाते, वही उन्होंने उनके असेट्स ने उनको हेल्प किया उस मोमोज के रेट को बढ़ाने का, यानी 100 कर दिया। ठीक है, क्लियर है? बेसिकली ये असेट्स हमारे करते क्या है कंपनी के लिए? ये कंपनी के इनकम को बूस्ट करने या एडिशनल प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसा कि बताया रियल अकाउंट फर्म के असेट्स रिलेटेड होता है। असेट्स रियल अकाउंट के टाइप्स बात करते हैं। इसके टाइप्स को समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सॉरी मैं बताता हूं फिर से। रियल अकाउंट के टाइप समझने के इसके 2 बेस बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? 2 बेस बनाए गए हैं। पहला बेस है आपका नेचर
और दूसरा बेस है आपका टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझ के रखिएगा आप लोग। टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? एक मिनट, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर यानी नेचर के आधार पे, यानी असेट्स का जो नेचर होता है उसके आधार पे असेट्स हमारे दो टाइप के होते हैं। कुछ लोग इसको फिक्स असेट्स के टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका, ज्यादा बड़ा हो गया भाई, छोटे छोटे ले लो। पहला हो गया आपका टेंजिबल, और दूसरा हो गया आपका इनटेंजिबल। एक मिनट, दूसरा हो गया आपका इनटेंजिबल, ठीक है। पहला हो गया आपका टेंजिबल और दूसरा हो गया इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? द असेट्स विच वी कैन टच, वी कैन सी एंड वी कैन फील, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। यानी ऐसे असेट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे असेट्स को हम क्या कहेंगे? टेंजिबल असेट्स कहेंगे। जैसे कैश, कैश तो देखते हैं हम लोग, छूते भी हैं और महसूस भी करते हैं, हाँ कैश है, ठीक है। फर्नीचर, एक अंधा व्यक्ति भी समझ जाएगा वो फर्नीचर है, क्यों? आंख बंद करके भी चल रहा है, उसे टोकर लगी तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं आपके इंटेंजिबल असेट्स। ये इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? ये असेट्स वो असेट्स होते हैं जो कि दिखते नहीं हैं और ना ही छू सकते हैं उनको, उन्हें सिर्फ आप एहसास कर सकते हैं। जैसे सेंगर इंस्टीट्यूट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आई थिंक कुछ लोगों ने नाम सुना होगा सेंगर इंस्टीट्यूट। सेंगर इंस्टीट्यूट फेमस है बेसिकली आप लोगों के डिसिप्लिन के लिए और मार्क्स गेन करने के लिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा टाटा सॉल्ट, जिसका दाना दाना एक समान, क्यों नहीं कोई और नमक ले लेते? क्योंकि हमने सुना है कि टाटा सॉल्ट लेंगे तो उसका एक एक कण इक्वल है, ठीक है। जिसको हम अगर सब्जी में डालेंगे ना तीखा होगा ज्यादा, नमक तेज होगा ना कम होगा, ठीक है। तो इनटेंजिबल क्या होता है बेसिकली? आप तो मेरे वर्ड से ही समझ गए होंगे, ऐसे ऐसे जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे गुडविल, किसी का नाम, गुडविल मीन्स अ गुड नेम, जो आपके प्रॉफिट में एडिशनल प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं, गुडविल कहते हैं, सॉरी गुडविल कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कॉपीराइट की और पेटेंट की। ये सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द टाइम देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। पहला होता है आपका फिक्स्ड और दूसरा होता है आपका करंट, ठीक है। पहला होता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा होता है करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? ऐसे एसेट्स जिनकी ड्यूरेबिलिटी 1 ईयर एंड अबव होती है, तो ऐसे एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। जैसे मशीनरी है कि नहीं, फर्नीचर, हाउस, बिल्डिंग, ये सभी आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स जिनकी ड्यूरेबिलिटी 1 ईयर से कम होती है, उन्हें हम कहते हैं करंट एसेट्स। जैसे कैश है कि नहीं, डेटर, ठीक। आप आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि रियल के ये टाइप्स। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ओनर जो एसेट्स लेके आते हैं उन्हें एसेट्स क्यों नहीं कहा जाता, लेकिन जो फर्म परचेज करती है तो उसे एसेट्स कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया था, आप लोग बेसिकली जो नए स्टूडेंट होंगे वो क्लास में गए होंगे, वो पढ़े होंगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश फर्नीचर। तो अगर कोई ओनर अपने पॉकेट में से, कहां से? अपने पॉकेट से खर्चा करके कोई एसेट लाता है, तो उसे हम एज ए इन्वेस्टमेंट, फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। जैसे फर्नीचर कोई ओनर लेके आ रहा है तो वो हमारा कैपिटल हो जाएगा। अगर वही फर्म के पॉकेट से, यानी फर्म के प्रॉफिट में से हम वो एसेट्स परचेज करते हैं, तब वो हमारा एसेट्स कहलाएगा। एकदम क्लियर बात समझ लीजिए आप लोग कि कोई भी एसेट्स का परचेजिंग कोई ओनर अपने पर्सनल पॉकेट से करता है तो वो एसेट्स नहीं होता है, तो वो कैपिटल होता है। अगर कोई भी एसेट्स किसी फर्म के द्वारा परचेज किया जाए, नहीं किसी फर्म के नाम से परचेज किया जाए, तो वह एसेट्स हमारा क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया आप लोग सभी को? तो बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट which
रिलेटेड टू दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फॉर द फर्म एंड इनकम एंड गेन्स ऑफ द फर्म। ठीक है, यानी एक्सपेंसेस और लॉसेस जो फर्म की होती है और इनकम गेन होती है वो रिलेट होती है नॉमिनल अकाउंट से। ठीक है, इससे कोई टाइप नहीं होते हैं। ठीक, आई थिंक आप लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगले क्लास में मैं आपको रूल्स और अकाउंटिंग टर्म्स बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, चलते हैं आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।